नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023 के एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। 23 नवंबर की ऑल शिफ्टों में जो क्वेश्चंस जीके जीएस कंप्यूटर के आए थे वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 23 नवंबर ओल्ड शिफ्ट जो एग्ज़ाम में आया था वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊँ। जीके जीएस मैथ फॉर कंप्यूटर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। पहला क्वेश्चन जीके का आया था, प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान दोस्तों किसके द्वारा लिखे गया। प्रसिद्ध उपन्यास जो है कितने पाकिस्तान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। कमलेश्वर के द्वारा। कमलेश्वर के द्वारा यह लिखा गया था, पाकिस्तान कमलेश द्वारा 2000 में लिखा गया। सन 2000 में लिखा गया एक यह हिंदी उपन्यास है। अगला, पुरा पाषाण काल में कितने भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है 1970 में। लार्टेट ने पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। दोस्तों, यह 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, मेहरू निशा का उपन्यास क्या है दोस्तों। मेहरू निशा उपन्यास का उपन्यास जो है वो मेहर उन निशा। दोस्तों, मेहर उन निशा जो है इसका उपन्यास है। नूरजहां को मेहर उन निशा के नाम से भी जाना जाता है, जो मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं और अंतिम पत्नी थी। दोस्तों, 20वीं और अंतिम पत्नी थी। वृद्धेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। वृद्धेश्वर मंदिर जो है, वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। दोस्तों, तमिलनाडु के तंजौर में। मिजोरम के प्रशासन के बारे में कौन से जो है वो अनुसूची में वर्णित है। दोस्तों, मिजोरम के प्रशासन के बारे में जो है वो 6ठी अनुसूची। मिजोरम 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244 2 व अनुच्छेद 275 1 में इन दोनों अनुच्छेदों के तहत खास प्रावधान है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सूबे के जनजाति इलाकों के प्रशासन के बारे में जो है उपबंध व्यवस्था है। दोस्तों मिजोरम जो है, मिजोरम के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में वर्णन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है वो दोस्तों किस राज्य में होगा, ये पूछा गया है। इन खेलों का आयोजन जो है वो अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। कौन करेगा। हरियाणा करेगा। दोस्तों, एसोसिएशन का गठन जो है वो कब किया गया। एसोसिएशन का गठन जो है वो 1928 में किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से सेना। HSRA की स्थापना जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा की गई। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी है वो छऊ नृत्य से संबंध रखते हैं। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यज्ञ पंडित गोपाल प्रसाद दुबे 2012 में छऊ नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ओडीआई में साल 2021 में सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए। दोस्तों ओडीआई में साल 2021 में सबसे ज़्यादा रन जो है वो किस बल्लेबाज ने बनाए। पॉल स्टर्लिंग ने बनाए थे 2021 में सबसे ज़्यादा रन। मुरुगेगन बाधक कौन से राज्य से थे। दोस्तों मुरुगेगन बाधक जो है वो तमिलनाडु से संबंधित थे। तुम कुरु खनन बेल्ट कौन से राज्य से स्थित है। कौन से राज्य से है। दोस्तों तो तुम कुरु खनन बेल्ट जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत
किया जाना चाहिए। नूरजहाँ की उपाधि किसे मिली थी दोस्तों? नूरजहाँ की उपाधि थी वो मेहरुस्सा को, जहांगीर की पत्नी जो थी उसको नूरजहाँ की उपाधि दी गई। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य कहाँ का है? छऊ नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, तीनों अलग अलग है छऊ नृत्य। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ और झारखंड का जो है वो सरायकेला छऊ और ओडिशा का जो है वो मयूरभंज छऊ, ये तीनों के तीनों प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो एक ऋण योजना है, एक ऋण योजना है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो है वो खुशवंत सिंह है। डॉलर बहु कुक किसकी प्रसिद्ध है दोस्तों? डॉलर बहु पुस्तक है वो किसकी है? श्रीमती सुधा मूर्ति। श्रीमती सुधा मूर्ति की प्रसिद्ध बुक है डॉलर बहु। कौन सा बैंक लीड बैंक नहीं है? कौन सा बैंक लीड बैंक नहीं है? ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन क्या दे रखा था? मुगल का वंश कौन था दोस्तों? मुगल का वंश कौन था? तुर्की मंगोल मूल के तैमूरी वंश थे। मुगल मध्य एशिया से तुर्क मंगोल मूल के तैमूरीद राजवंश की एक शाखा है। उन्हें मध्य एशिया के दो महान कुलों के वंश से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति जो है की घोषणा कब की गई? भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो 6 अप्रैल 1948 में की गई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को, कब? 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति घोषित की। औद्योगिक नीति 1948 को मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। जनगणना 2011 में भारत में कितने जिले हैं दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है वो जिले हैं 640। कितने हैं? 640 जिले हैं। जतिन गोस्वामी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों जतिन गोस्वामी किस नृत्य शैली से संबंधित? सत्रिया। किससे? सत्रिया से। लोहड़ी उत्सव जो है वो उत्सव कहाँ का है? तो लोहड़ी उत्सव जो है वो पंजाब का है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने को हटाने के लिए दोस्तों 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है वो चाहिए। कितने वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है? तो दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चे जो है उनको कारखाने में काम करना अलाउ नहीं है। अगला है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 जो है खालिस्तान में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 44वां शतरंज ओलंपियाड है वो चेन्नई में हुआ था। 28 जुलाई से 9 अगस्त तक चेन्नई में आयोजित किया गया। तबला वादक कौन नहीं थे? तो तबला वादक जो है वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे। बाकी भारत के कुछ प्रसिद्ध तबला वादक हैं जिसमें से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा और अहमद जंतराव चतुरलाल शांता प्रसाद मिश्र और दोस्तों अनोखे लाल मिश्र, कंठे महराज, किशन महाराज और संदीप दास, ये तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी जो है वो क्या है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी जो है CTRL प्लस में F2 है। क्या है? CTRL प्लस में F2। यूपी बिहार में किसके कारण प्रदूषण जो है वो ज़्यादा फैलता है? तो दोस्तों यूपी बिहार में पराली के कारण, पराली के जलने के कारण जो है वो यूपी बिहार में प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। ईमेल हेडर में क्या दोस्तों शामिल होता है? ईमेल हेडर में क्या शामिल होता है? ईमेल हेडर में एक HTML ईमेल में एक क्रेडिट स्प्रेड है और जिसके प्रेषक प्राप्तकर्ता इनबॉक्स में ईमेल के मार्ग या विभिन्न प्रमाणीकरण विवरण के बारे में जानकारी होती है। हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? MS ऑफिस में हाइपरलिंक डालने के लिए CTRL प्लस में के जो शॉर्टकट कुंजी है उसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
पाकिस्तान शब्द के जनक जो है वो कौन थे? पाकिस्तान के शब्द के जनक 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली जो थे पाकिस्तान शब्द के जनक थे। और 1933 के जो छात्र रहे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, रहमत अली। अगला 1925 में सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सीपीआई 26 दिसंबर 1925 को सीपीआई की जो स्थापना है वो कानपुर नगर में हुई थी दोस्तों। 42वीं संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है, सभी संशोधनों में से। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया गया। इस अधिनियम को लघु अधिनियम के रूप में भी जाना लघु संविधान संशोधन संविधान लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी सिलेक्शन जो है भारी संख्या में संशोधन लाए हैं। ईस्ट कोस्ट दोस्तों रेलवे कहाँ स्थित है? ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अनुप्रयोग ईस्ट कोस्ट रेलवे भारतीय रेलवे के ब्लू चिप जोन में से एक है। और 1 अप्रैल 2003 में अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया था। तब से नया जोनल रेलवे मुख्यालय भुवनेश्वर में कार्य कर रहा है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है जो भुवनेश्वर, उसमें स्थित है ईस्ट कोस्ट रेलवे। सलमान रुश्दी की पहली बुक कौन सी थी दोस्तों? तो सलमान रुश्दी जो है उसकी 2004 में रुश्दी ने सुपर मॉडल पद्मा लक्ष्मी से शादी की। 2007 तक चली रुश्दी का पहला उपन्यास ग्राइम्स 1975 को खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन दूसरा उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और उन्हें बुकर सम्मान भी मिला दोस्तों। 44 चेस ओलंपियाड का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन जो है वो 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 के चेन्नई में हुआ था आयोजित। 1927 से आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद जो है वो एशिया में हो रही है। सिलेंडर में कौन सी गैस होती है दोस्तों? सिलेंडर में एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और इथेन गैसें होती है जो अपेक्षाकृत हल्की होती है। स्टेनलेस स्टील में क्या है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील में दोस्तों एक लोहा और कार्बन मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम कम से कम 11%, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, नायोबियम और दोस्तों मोलिब्डेनम आदि जैसे अन्य तत्व हैं। ये तत्व जंगरोधी और दाग रोधी जैसे गुणों के लिए जिम्मेदार है। पुरुषोत्तम दधीच जो जो पद्मश्री पुरस्कार 2020 के प्राप्त करता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त जो है भारतीय कथक नर्तक है। 14वां जो दलाई लामा बुक है उसके लेखक कौन है? द लिटिल बुक्स ऑफ एनकरेजमेंट है। दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा गैलुग या तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हैट जो है स्कूल के प्रमुख है आध्यात्मिक नेता के लिए दिया गया एक शीर्षक है दोस्तों, दलाई लामा। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता गुरु अमुवी सिंह ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया दोस्तों? तो वो है मणिपुरी। किसमें? मणिपुरी में दोस्तों। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो अमजद अली खान जो है वो सरोद वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे मैच किसने खेले दोस्तों? तो दोस्तों भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे मैच जो है तेंदुलकर के नाम सर्वाधिक वनडे मैच 463 खेलने का रिकॉर्ड है। वो हु वॉन द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2022 IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स रिजल्ट। और शेयर्ड गॉड हर्षदा जो है वो 153 किलोग्राम्स, कॉन्सवेक्सस 150 किलोग्राम्स और टियोडोरा इल्यूमिनेटा हिंसो जो है वो 149 किलोग्राम। चेकमेट किस गेम्स का जो है वो वर्ड है दोस्तों? चेकमेट शतरंज का वर्ड है। मोहिनी नाम किस नृत्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों वो है मोहिनी अट्टम, सायो अम्बा।
मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय प्रसिद्ध है। केरल के दो जो है वो शास्त्रीय नृत्य, एक तो मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है शब्द मोहिनी के नाम से बना हुआ है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकतों की जीत हो सके। हरित क्रांति के समय भारत को सीड किसने किया दोस्तों? दोस्तों हरित क्रांति के समय भारत को सीड जो है वो ऑप्शन कमेंट्स के आधार पर बताए जाएंगे। 4 कमेंट्स दिए गए थे। क्या क्या उसमें सॉरी क्या ऑप्शन के आधार पर बताएं क्या 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 ऑप्शन दिए गए थे, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से संबंधित है दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस अमेंडमेंट है, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। फाइयान किस के दरबार में रहता था दोस्तों? फाइयान जो है वो चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। वह 6 वर्षों तक भारत में रहा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, साथ साथ जो है वो कमेंट्स भी करते रहें। बिल बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था दोस्तों? तो दोस्तों बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को किसने हराया था? 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों हुमायूं ने शेर शाह को हराया था 1540 में, जो कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। संसद के चुनाव में मतदान सूची जो है वो कितनी होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, कमेंट्स करके जरूर बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी जो है वो किस राज्य की है दोस्तों? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो बिहार की जो सबसे ज्यादा गरीबी है। रेलवे जोन का नवीनतम मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और मुंबई में हुई थी दोस्तों, मुंबई में हुई थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे दोस्तों, जिन्होंने कोलकाता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चूज किया था। तलैया बांध तलैया बांध जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों तलैया बांध झारखंड में स्थित है। यह कोडरमा जिले में बराकर नदी पर दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित पहला बांध और जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है, जो 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक सुंदर जलाशय के साथ आदर्श प्रवेश में स्थित है दोस्तों। अगला किस राज्य में दोस्तों राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है दोस्तों? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है राज्यसभा की सीटें 31 राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। कौन बजट का हिस्सा नहीं है? भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में के अंतर्गत आता है और जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और दोस्तों घाटा बजट सम्मिलित है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, अच्छा लग रहा हो तो। दिल्ली पहली बार किसके तहत राजधानी बनी थी? और तोमर वंश दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी? तो दोस्तों दिल्ली पहली बार जो है वो राजधानी बनी थी तोमर वंश। दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के शासनकाल में। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा? तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास धर्मवीर भारती ने लिखा था। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। शिवशंकर पंडित शिवशंकर शर्मा किस दोस्तों वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों वो रखते हैं सितार से। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत जो है ये क्वेश्चन भी आया था, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। पश्चिम बंगाल में लौह संयंत्र इस्पात है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2 लौह संयंत्र इस्पात है। पहला दुर्गापुर लोहा और दूसरा इस्पात संयंत्र।
शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान द्वारा किस अनुच्छेद में के तहत बनाया गया था? दोस्तों 165 अनुच्छेद के तहत महावक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक जो है उसके लेखक पंडित रविशंकर है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर। घरेलू मक्खी का जैविक नाम जो है वो क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। पंचमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मोग जनजाति का नृत्य कौन सा है? संग्राही नृत्य जो है मोग जनजाति का नृत्य है। और देव समाज की स्थापना जो है वो किसने की? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है स्कूप शब्द। और बिंदुसार से पहले राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। रोजगार गारंटी योजना पहले कौन सी योजना थी? तो दोस्तों नरेगा मनरेगा रोजगार गारंटी योजना पहले योजना कौन सी योजना थी? चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाई दोस्तों? तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाई? 4 प्रांतों में चंद्रगुप्त ने राजधानी बनाई दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये था दोस्तों 23 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए थे। 100% रियल क्वेश्चंस जो है वो ये है। और बाकी जो है अगली शिफ्टों का एनालाइज आप लोगों को इस चैनल पर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो को 2 बार देख लें, समझ में ना आए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।